हेलो बच्चों, आज हम आपके कारक में से करण, सकारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। कल हमने वीडियो में कर्म कारक और कर्ता कारक को पढ़ा था। आपका तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक जो होता है वो क्रिया के करने के साधन को कहा जाता है, मतलब जिस साधन के द्वारा हम किसी काम को कर रहे हैं, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से या के द्वारा है। जैसे समाचार पत्र के द्वारा हमें देश विदेश के समाचार मिलते हैं। अब देश विदेश के समाचार मिलने का जरिया क्या है, साधन क्या है, वो है समाचार पत्र। बच्चा पेंसिल से लिखता है। बच्चा जो है वो क्रिया कर रहा है लिखने की, और वो लिखने के लिए साधन क्या काम में ले रहा है, पेंसिल। वह साइकिल से स्कूल जाता है। हम बस द्वारा जयपुर गए तो हम स्कूल जाने के लिए, या वो जयपुर जा रहा है तो साधन जो काम में ले रहा है वो साइकिल ले रहा है या बस ले रहा है। तो यहाँ पर क्रिया करने के लिए साधन काम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। और अंग्रेजी में जिन शब्दों को हम प्राय विद या बाय के द्वारा लिखते हैं उन्हें हिंदी में करण कारक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आपका कारक है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, मतलब जिसके लिए काम कर रहा है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, और संप्रदान कारक जो है वो देने के अर्थ में जब वाक्य होता है तब आता है। जैसे सेठ ने भिखारियों के लिए कंबल बंटवाए, माँ ने सबके लिए उपहार खरीदे, दीपक गरीब को वस्त्र देता है, रुपेंद्र रोगी के लिए दवाई लाता है। तो यहाँ पर जो क्रियाएं हैं वो जैसे गरीब के लिए या रोगी के लिए, तो यहाँ पर वो देने का भाव है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। और अंग्रेजी में जिन शब्दों को हम प्राय फॉर FOR के साथ लिखते हैं उनके लिए हिंदी में संप्रदान कारक आता है। इसके बाद है अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम का वह शब्द जिससे अलग होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान का प्रयोग जो है अलग होने के अलावा किसी से डरने, तुलना करने, गिरने, उठने, उतरने, चढ़ने या लजाने यानी शर्म महसूस करने आदि में भी होता है। अपादान का विभक्ति चिन्ह से होता है। इससे पहले हमने करण का भी विभक्ति चिन्ह से पढ़ा था, लेकिन अपादान और करण कारक में क्या अंतर होता है कि करण कारक जो है वो सिर्फ एक जगह आता है जब हम किसी काम को करने के लिए कोई साधन काम में ले रहे हों, बाकी सारी जगह पर अपादान कारक होता है। अंग्रेजी में जिन शब्दों के साथ फ्रॉम या देन आता है वहाँ हिंदी में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब इसके अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। लड़की शेर से डरती है, यहाँ डर या भय का भाव है, इसलिए अपादान कारक है। कमला पति से लजाती है, तो लज्जा का भाव है, शर्म का भाव है। विमला शीला से बुद्धू है, यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी से विभक्ति चिन्ह आने पर भी अपादान कारक है। अन्य उदाहरण में पहाड़ से झरना निकलता है, यानी गिर रहा है, गिरने का भाव, तो यहाँ भी अपादान कारक है। अंकुर भूमि से बाहर आता है, अलग होने का भाव। फिर वायुयान हवाई अड्डे से आकाश में उड़ता है, यानी चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। इसके बाद है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो या पता चले, वहाँ पर संबंध कारक होता है। और इसका जो है क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये एक वाक्य में आए दो संज्ञा शब्दों या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच का संबंध बताता है। इसके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अंग्रेजी में जिन शब्दों के साथ ऑफ या अपस्ट्रॉफी आता है वहाँ हिंदी में संबंध कारक का प्रयोग होता है।
इसके उदाहरण हैं जैसे मोहन की दुकान इधर है, मेरा चित्र देखिए, मेरा में रा आ रहा है, रा री रे, मेरी पुस्तक देखिए, मेरा बैग। तो ये क्या है, संबंध बता रहा है। इन उदाहरणों में मोहन की और मेरा शब्द का संबंध क्रमशः दुकान तथा चित्र के साथ है, इसलिए क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया हो, मतलब काम हो रहा है, उसके सूचक शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं, मतलब जिससे हमें पता चल रहा है। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों के साथ इन, ऑन, इनटू, एट आदि आता है वहाँ हिंदी में अधिकरण का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे लोग उत्सव में इकट्ठे होते हैं, राकेश नदी में तैरता है, मतलब उनको आधार मिला हुआ है। राकेश को तैरने के लिए नदी का आधार मिला हुआ है, वो क्रिया कहाँ हो रही है, नदी में हो रही है। लोगों को इकट्ठे होने का कहाँ आधार मिल रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो वो उनको एक कारण मिल रहा है इकट्ठे होने के लिए। ठीक है। छत पर बंदर बैठे हैं, बंदरों को बैठने के लिए छत का आधार मिला हुआ है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्रिया कहाँ हो रही है, आकाश में हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। इसके बाद 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है बुलाना। तो संज्ञा सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ हैं। उदाहरण, हे प्रदीप वह काम मत करो, अरे विद्यार्थियों दिल लगाकर पढ़ो, अरे इधर आओ, ओ सुनो। तो ये क्या हो गया, संबोधन, बुलाना, पुकारना। कारकों के कुछ विशेष प्रयोग हैं, जैसे कर्ता कारक के अर्थ में को चिन्ह का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है, जैसे आपको चाहिए, बालक को पढ़ना है, देवदत्त को सुबह उठने की आदत है, लोगों को मालूम है, मुझको पसंद है, इत्यादि। नंबर 2, कर्म कारक में कहना अर्थ में से चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पिता पुत्र से कहता है। वैसे तो पिता पुत्र को कहता है होना चाहिए, लेकिन जब कहने का भाव होता है तब को की जगह से लग जाता है, रहता वो कर्म कारक ही है। नंबर 3, अधिकरण कारक में समय सूचक शब्दों के साथ को आता है, जैसे वह रात को यहाँ आया था। वैसे रात को यहाँ पर क्या है, मतलब वह रात में यहाँ आया था, लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे, वह रात को यहाँ आया था, लेकिन होगा कौन सा कारक यहाँ पर, अधिकरण। जब समय हम बता रहे होंगे तो समय सूचक शब्दों के साथ अधिकरण कारक में से में की जगह कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, को विभक्ति चिन्ह। यह आपके कारक से संबंधित आपकी बुक एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे।